सर यही मेरा ज़िम्नी क्वेश्चन है कि डॉलर जो है वो जब से ट्रंप ने हल्फ उठाया और तजारती वार शुरू की तब से अब तक जो है 10% डॉलर की कदर इंटरनेशनल लेवल पर गिरी है और यूरो की कदर जो है वो बढ़ी है, इधर युआन की कदर जो है वो बढ़ रही है। तो क्या कुछ आप देख रहे हैं कि डॉलराइजेशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है और दूसरी करेंसियाँ ऊपर आकर कोई नई करेंसी जो है वो उसके मुतबादल जो है वो जगह ले लेगी? जी काफ़ी देर से ये बात हो रही थी कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज होनी चाहिए जिसमें डॉलर के अलावा यूरो भी हो, युआन भी हो, जापानीज येन भी हो। तो ये तो बड़ी देर से लोग सोचे जा रहे थे और आज से मुझे याद है कि कोई 15-20 साल पहले जब मेरी महातीर मोहम्मद साहब थे जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि हमें गोल्ड ब्लॉक का गोल्ड स्टैंडर्ड लाना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उनकी जो रिलायंस डॉलर पे थी उसने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो इसलिए दुनिया तो बड़ी देर से सोच रही है और ट्रंप साहब जो कुछ कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, मुझे लग रहा है वो एफर्ट्स तेज होंगी। अच्छा कसूरी साहब, एक और बड़ा अहम इशू मैं समझाऊंगा, एक स्टैंड ऑफ चल रहा है ईरान और अमेरिका के माबैन न्यूक्स के हवाले से। डू यू थिंक कि ईरान विल हैव टू सबमिट, और ये अनथिंकेबल सिनेरियो, वो कहते हैं हम हमला करेंगे और न्यूक्स को निशाना बनाएंगे विच कुड डिस्ट्रॉय दिस प्लैनेट, तो इस पर आप क्या समझते हैं? बेटर सेंस प्रिवेल करेगी या ये भी एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इजराइल की जो ख्वाहिश है ना, इजराइल की ख्वाहिश है कि अमेरिका के साथ इनके साथ वो करे जो लिबिया के साथ किया गया था, यानी उनका प्रोग्राम डिसमेंटल ही कर दिया गया था। इनको किसी सूरत में ईरान वो नहीं मानेगा कि उसने देखा है कि उसके डिसमेंटलिंग प्रोग्राम के बाद और जब सद्दाम हुसैन का जो छोटा मोटा प्रोग्राम था तबाह कर दिया गया उस इराक पे हमला करके, तो क्या इन दोनों मुल्कों का हशर हुआ? तो मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि ईरान माने। हाँ, एक चीज़ पे ईरान मान जाएगा और वो मुझे कोई शक नहीं, और वो ये गारंटी देने को तैयार होगा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। वो एक और चीज़ है, और ये चीज़ कि जी आप डिस्ट्रॉय कर दें वो तो नहीं कोई मानेंगे। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, उसके लिए वो IAEA की इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ईरान पे जो सैंक्शंस हैं उसका बहुत उससे नुकसान हुआ है और उसके सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं ईरान के अंदर। तो वो मैं समझता हूँ इस हद तक तो ठीक है। और जो ट्रंप साहब हैं, इनके आने से पहले, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले P5+ जर्मनी जो मुआहिदा कहलाता था, JCPOA, उसमें यह था कि ईरान मान गया था कि जिस स्टेज पे वो था को 4% एनरिचमेंट यूरेनियम की, वहाँ वो मान गया था कि वो उसको तैयार है कि IAEA की इंस्पेक्शन में डाल दे। लेकिन जब ट्रंप साहब वहाँ से निकले तो ईरान ने बेइंतहा उसमें इजाफा किया अपनी सलाहियत में, और अब वो 20% भी करते हैं, एक हद तक वो 60% भी कर रहे हैं, और 60 से 90 करना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, कुछ महीनों में हो सकता है, विच मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। बहुत से लोगों का ये अंदाज़ा है कि इतना एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है कि वो कुछ महीने में 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर हमला किया होगा आपसे, तो उसकी सलाहियत खत्म नहीं होगी कि ईरान जो अमेरिकी सदर है वो बड़ी जल्दी में है इस हवाले से भी, जिस तरह उन्होंने ट्रंप वार जो है वो शुरू कर दी, तजारती वार, और इस हवाले से भी बड़ी जल्दी में है कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात हों वरना हम जो है वो हमला कर देंगे। क्या कोई ऐसी इतलात तो नहीं है अमेरिका को कि ईरान जो है वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, या ऐलान करने वाला है, या अपने बम बनाने वाला है, या बना चुका है? नहीं, ये तो उनको खतरा होगा कि अगर ये मुआहिदा ना हुआ तो ईरान न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर लेगा, कि जो 60% पे कर चुके हैं और 90 जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगती क्योंकि बेसिक नॉलेज उनके पास है।
तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी जल्दी में है। फ़र्क सिर्फ ये उनकी पॉलिसी में और इजराइल की है। इजराइल चाहता है बॉम्ब करके तबाह कर दिया जाए, और वो ये नहीं समझता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पहली चीज़ तो अगर ये करेंगे तो अमेरिका के जितने एलाइज इस इलाके में हैं, ईरान हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। फिर अमेरिका की फ़ौजें भी हैं, अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसराइल को सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उस हद तक नहीं जाएंगे और वो इस पर राज़ी हो जाएंगे कि अगर, जो कि ऑब्वियसली अंडर UAIA ये सेफ गार्ड्स होगा, किसी के वर्ड्स पे कोई एतबार तो नहीं को करेगा। आइए सेफ गार्ड्स पे तो ईरान रेडी है, पहले भी रेडी था, तो वो जहाँ है वहाँ फ्रीज हो जाएगा, ये तो ईरान रेडी हो जाएगा। ये कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए प्रोग्राम को, तो मुमकिन ही नहीं है। जब एक कौम सलाहियत हासिल कर लेती है, अगर ये बॉम्बार्डमेंट करें भी तो फिर तो डेफिनेटली बॉम्ब बनाएंगे और वही समझेंगे कि हमें बनाना लाजमी है अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कोई आसान फैसला नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद बड़े अजीब लगेगा कि ये वापस तकरीबन वैसे मुआहदे पे जाएं जिसको इन्होंने पहले रद्द किया था, जो P5+ जर्मनी ने, उसमें अमेरिका भी शामिल था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन्होंने कर लिया था मुआहदा। अब उसके करीब करीब जाएंगे। मैं नहीं मानता कि ईरान ये मान जाएगा कि लीबिया की तरह हम डिस्ट्रॉय कर लेते। अच्छा कसूरी साहब, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एक बहुत दो हाथियों की लड़ाई में हम फंसे हुए हैं। हमने $26 बिलियन उनके भी देने हैं, चाइना के इधर भी हम फंसे हुए हैं। हमारी क्या दाना डिप्लोमेसी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी दी कॉर्नरस्टोन? हम इन दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे करें? नहीं, हमारे दरमियान जो हम पहले से कर रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस को उसकी बड़ा तजुर्बा है कि हम शुरू से, हम जब गए थे सियाटो सेंटो में, सियाटो तो चाइना के अगेंस्ट था। फॉरेन ऑफिस ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दानिशमंदी से चीन को बावर करा दिया कि जो हम सियाटो या सेंटो किसी पैक्ट के मेंबर हैं, उसका चीन से नहीं वास्ता, वो हम अपने हिंदुस्तान के खिलाफ अपने दिफा का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना हमारी मुश्किलात समझता है। चीन ने हमें कभी नहीं कहा कि आप अमेरिका से कुट्टी कर लें, और ना पाकिस्तान कभी कुट्टी करेगा। ये अमेरिका को समझ होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है हो गई होगी कि वो इतना प्रेशर अगर डालें पाकिस्तान पे, वो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एक हमारा ट्राइड एंड ट्रस्टेड एलाई है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। अमेरिका के जो पुराने ताल्लुकात, जब हालात ख़राब भी हुए तो पेंटागन टू GHQ हमेशा कायम रहे हैं। वो मेरा ख्याल है एक ताल्लुक ऐसा है जो कायम है और शायद मजबूत हो सकता है। कुछ इशारे ऐसे हैं कि वो मजीद मजबूत होने जा रहा है। अच्छा कसूरी साहब, सर मेरे दो सवाल हैं। जी हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ईरान से मुतल्लिक सवाल है, दूसरा हौसियों के मुतल्लिक सवाल है। ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि अमेरिका भी इसकी जो है वो कह चुका है, सदर ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि हमें जो है वो सख्त इक़दाम करना पड़ेगा अगर ईरान नहीं मानता। दूसरी जानब ईरान कहता है कि मैं बराबरी की सतह पर जो है मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं झुक कर मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो जाते हैं तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो हौसी हैं वो एक रेगुलर आर्मी भी नहीं है और वो बड़ी ताकत भी नहीं है। उनके पीछे कौन सी ताकत है कि वो रेड सी में अमेरिकन तंसीबात पर भी हमला कर रहे हैं और इजराइल पर भी बढ़ बढ़ के हमला कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पहले उस पर आ जाएं जो आपने ईरान का पीछा क्या। देखें ना, ये अंदाजे लगाना मफरूज़ों पे कोई फ़ायदा नहीं है। बयानात दोनों के आ चुके हैं। मफरूज़ा किस बात का? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में हुए और कंस्ट्रक्टिव थे। अमेरिका ने भी कहा है कि कंस्ट्रक्टिव थे, और फिर अग्री भी कर गए कि एक हफ्ते के बाद मिलेंगे। तो आप इस तरह क्यों इस नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं? वील क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन वी कम टू देम। अभी तक तो इशारे पॉजिटिव हैं, और मुझे इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद उसी तरफ जाना पड़े। उनको ये भी पता है कि अगर जंग हुई तो उनके एलाइज नहीं बचेंगे इस इलाके में, और अमेरिकन फ़ौजें भी हैं जिन पे हमले होंगे यहाँ से। तो मुझे अभी जब वो स्टेज आएगी तो बात करेंगे। अभी इंडिकेशन तो अच्छे पॉजिटिव आई हैं इस टॉक्स के बाद, अमेरिकन साइड भी और ईरानियन साइड भी।
अच्छा जी कसूरी साहब, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो।